हेलो दोस्तों, नमस्कार। 60 के अनुभव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे इस चैनल में मैं अपने अनुभव के आधार पर चर्चा करती हूँ, कई विषय लेकर आती हूँ नए नए। तो उसी तारतम्य में आपके साथ में एक संवेदनशील विषय पर चर्चा करूँगी। और ये विषय है कि विधवा स्त्रियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने को क्यों मजबूर किया जाता है। क्या हम इसका कोई एक अन्य विकल्प नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ज़माना जो है बदल रहा है और समाज भी बदलना ही चाहिए। हम परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना नहीं सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम इसके कई सारे विकल्प भी देखेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। विधवा स्त्री को सफ़ेद वस्त्र ही पहनने के लिए क्यों कहा जाता है? तो सफ़ेद वस्त्र का चुनाव जो है प्राचीन समय में इसीलिए किया गया कि ये जो कलर रहता है सफ़ेद, वो आत्मविश्वास और बल का प्रतीक माना जाता है। और ये सात्विकता का भी प्रतीक रहता है। प्राचीन समय में पति को परमेश्वर माना जाता था। तो जब उसका देहांत हो जाता था तो ऐसा कहा जाता था कि फिर उस विधवा स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। जब उसके पति का देहांत हो जाता है तो उसको सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, भौतिक सुखों को, और जो भी उसको सुख सुविधाएं मिली है उन सब का त्याग कर देना चाहिए। तो इसलिए इसको सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते थे, ताकि उसका ध्यान ना भटके, वो ईश्वरीय चिंतन या जो भगवान की भक्ति रहती है उसमें लीन होने में उसको मदद मिले। तो इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते थे। पर ये प्राचीन परंपरा की बात होगी। और प्राचीन समय में ये भी कहा जाता था, आज भी लोग कहते हैं कभी कभी, कि विधवा स्त्री का सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए। पर मैं कहती हूँ कि जैसे पहले समय में राजा दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ का जब देहांत हो गया था तो उनकी तीनों पत्नियां विधवा हो गई थी। उनका भले ही अयोध्या वासियों ने मुंह ना देखा हो कभी, पर रामचंद्र जी ने अपनी माताओं का मुंह भी देखा और उनसे बातचीत भी करी। तो ये तो अपने देखने का नजरिया है। किसी के विचार अच्छे रहते हैं, किसी के विचार ही अच्छे ना हो तो फिर क्या किया जाए। आदमी तो कुछ भी सोच सकता है, पर आदमी ये नहीं सोचता है, कोई भी व्यक्ति समाज का हमारे, कि विधवा स्त्री तो वैसे ही दुखी रहती है, उसका पति नहीं है अब उस दुनिया में। तो उसको अगर बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण करना है, अपनी आजीविका भी चलानी है, और लोगों के ताने भी सुनने हैं। तो ये तो इंसानियत नहीं हुई ना। और एक तरीके से हम देखें तो कुंवारी लड़कियां भी तो श्रृंगार करती ही हैं। आजकल लिपस्टिक भी लगाती हैं, बिंदी भी लगाती हैं, चूड़ी भी पहनती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, सब कुछ तो करती हैं। सिर्फ सिंदूर और बिछिए नहीं लगाती हैं, कहीं कहीं तो बिछिए भी पहनती हैं शौक शौक में। तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। तो वही सब आदमी के गुजर जाने के बाद या पति का देहांत होने के बाद अगर कोई विधवा स्त्री कर लेती है इन चीज़ों का उपयोग, तो उसको फिर तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं, कटाक्ष किए जाते हैं। घर के ही लोग जो है उनका अपमान करते हैं, उनको सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। और उनको कई सारी जो फंक्शन रहते हैं, जैसे किसी की शादी ब्याह हुआ या शुभ कार्य रहते हैं, उसमें उनको वहाँ पे आने भी नहीं दिया जाता, उनसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता। तो ये कहाँ तक उचित है? मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखकर। मेरा मन जो है आत्मग्लानि से भर जाता है कि इनका क्या दोष है, इन्होंने तो अपने पति को नहीं मारा। दुनिया में इंसान अकेले ही आया है, अकेले ही जाना है। आज भी मैं कभी कभी प्रवचन या कभी टीवी में या यूट्यूब में देखती हूँ कि प्राचीन समय में विधवा स्त्री को असहाय क्यों कहा जाता था। क्योंकि अगर वो उसके पति का देहांत हो जाता है तो उसका भरण पोषण जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए उसको असहाय कहा जाता था। पर अगर उसका कोई पुत्र जीवित है और वो अपनी माँ का जो भरण पोषण है या उनकी आजीविका चलाने के लिए सक्षम है, तो फिर उस स्त्री को असहाय नहीं कहा जाता। ये क्या मजाक है? ये बताइए ना आप। अगर कोई स्त्री विधवा है और वो अपने पैरों पर खड़ी है या खड़ा होना चाहती है, तो वो कहाँ से असहाय कहलाएगी? उसको असहाय कहना अच्छा है क्या? नारी का सम्मान करना चाहिए। तो उसका ये व्यक्तिगत निर्णय है कि उसको सम्मान मिले, और वो रंगों का चुनाव करके कोई सा भी परिधान पहन सकती है। तो उसमें किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। तो इसका हम कोई भी विकल्प ही ढूंढ सकते हैं। तो कई जगह मैंने देखा है कि इसके विकल्प के रूप में उसको बहुत अच्छे से बेटी बना के विदा कर दिया जाता है, उसका दूसरा विवाह भी कराया जा सकता है। ऐसा कई घरों में किया भी जाता है कि उसका जीवन जो है पूरा अच्छे से गुजरे, क्योंकि हमेशा तो माँ बाप रहेंगे नहीं, न सास ससुर जीवित रहेंगे। तो फिर वो इतना लंबा जीवन कैसे काटेगी? अपने बच्चे अगर एक दो हैं और उसको सुयोग वगैरह मिल रहा है अगर, और वो चाहती भी है कि उसको दूसरा जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सके, तो सहर्ष उसका विवाह भी करा देना चाहिए, दूसरा विवाह, अगर वो चाहे तो।
सारी चीज़ों का निर्णय जो है उसके ऊपर ही छोड़ना चाहिए, व्यक्तिगत निर्णय जो है उसी का रहना चाहिए और उसकी एक व्यक्तिगत पहचान रहनी ही चाहिए, उसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भाई अब पति नहीं है तो आप मिलने मत जाओ, किसी से हंस के बात नहीं करो, बात बात में उसको ताना दो, उसका अपमान करो। घर में एक दो बहुएं और भी हैं तो उनको इस तरीके से देखो कि उनको तो श्रृंगार का सामान आप लाकर दे रहे हो, उनको पहनने भी दे रहे हो, ओढ़ने भी दे रहे हो, पर उसको जो विधवा हो गई है उस बहू के साथ आप सौतेला व्यवहार ना करिए कि उसको बार बार ये ना जताइए कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। आपको उसके साथ संवेदनशील रहना चाहिए। मेरे विचार से तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए और उसकी स्वेच्छा से जो वो निर्णय ले उसी को ही मान्य करना चाहिए। उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि परिवार के कुछ लोगों को बैठाकर उनके साथ चर्चा करें और जो भी हो वो निर्णय उसके लिए ले, जो भी चीज़ का चयन करे उससे पूछ कर करे। अगर वो घर में या बाहर कहीं पे भी एक जॉब भी करना चाहती है तो उसको करने दें और उसकी हर चीज़ का ध्यान रखें ताकि उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे और उसके भी सुनहरे सपने जो हैं उनको पूरा करने में आप अपना योगदान दें। और ये इधर उधर जो लोग तानाकशी करते हैं, छीटाकशी करते हैं, वो करना बंद कर दें। और ये बिंदी और मेहंदी और श्रृंगार का सामान यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं है। रंगीन वस्त्रों को भले ही भौतिक सुख का नाम दिया गया था पुराने ज़माने में, पर आजकल ज़माना भी बदल गया है और आधुनिक और समाज और परंपरा के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो ये सभी को ध्यान रखना चाहिए और अगर आपको लगता है कि ये हमारी बेटी ही है, तो बहू का आप पुनर्विवाह भी कर सकते हैं और उसके सपनों को पूरा कर सकते हैं। कोई भी स्त्री विधवा होना नहीं चाहती है, वो तो किसी कारणवश उसके पति का देहांत हो जाता है तो उसमें उसका क्या दोष है? उसने तो अपने पति की हत्या नहीं करी है, ना उसको मारा है। ये तो भगवान की ही लीला है कि दुनिया में जिसको भी भेजते हैं उसको वापस बुलाते ही हैं। मृत्यु किसी भी कारण से हो, आगे पीछे सबको जाना ही है, सब में एक ही आत्मा होती है, चाहे तो वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। आज भी स्त्री को पूजा जाता है कई त्योहारों पर, जैसे दिवाली पर, नौ दुर्गों पर स्त्रियों की पूजा की जाती है। फिर विधवा होने के बाद ही स्त्री का इतना अनादर क्यों किया जाता है ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है जहाँ मैं ये भेदभाव देखती हूँ और छीटाकशी, ये तानाकशी जो विधवा स्त्री के ऊपर करते हैं कि देखो देखो कितने हंस के बात कर रही है, देखो कैसे कपड़े पहन कर जा रही है, देखो कितनी रात में आ रही है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उसको अच्छे से आप व्यवहार करिए उसके साथ। विधवा स्त्री भी एक स्त्री है और उसका भी आत्मसम्मान है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है, उसकी व्यक्तिगत पहचान है, उसकी एक गरिमा है। उसको एक गरिमामय और सम्मानजनक जीवन अगर आप प्रदान करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा सा समाज बनेगा और लोगों से ही समाज बनता है। अगर हम अपने घर में इन चीज़ों को अमल में लाएंगे, हमको आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ना उनका समर्थन करना चाहिए। इन परंपराओं का, इन कुरीतियों को ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करने के लिए हमें कोई सा भी विकल्प चुनना पड़े तो चुनना चाहिए, पर व्यक्तिगत इच्छा जो है उसकी सर्वोपरि रहनी चाहिए। विधवा स्त्री की, उसको स्वयं का जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने की आज़ादी होनी चाहिए। तो गरिमामय जीवन विधवा स्त्री को मिले, मेरी यही सबसे गुजारिश है। तो अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास भी ऐसी घटना घटी हो तो प्लीज़ जो वहाँ के लोग हैं उनको समझाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एक नए अनुभव को आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।